हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग के टॉप प्रश्न। देखिए दोस्तों, रीजनिंग जो होता है ना, वो दिमाग का खेल है। जिसके पास ज़्यादा दिमाग है ना, सोचने की ताकत है ना, तो वो रीजनिंग को कम समय में हल कर देगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका दिमाग बढ़ेगा, ज़्यादा आप सोचोगे। ठीक है, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, कड़वी बात है लेकिन यही बात है। अब देखो दोस्तों, जो इस तरह के प्रश्न होते हैं ना, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो आइए इस प्रश्नों को देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है और इसको कैसे हल करेंगे। तो ये पहले प्रश्न में कह रहा है कि उस आकृति को चुने जो अन्य सभी से भिन्न है। ठीक है, तो देखो 5 आकृति हमारे पास है, अर्थात लेटर लिखे गए हैं। पहले में है H, दूसरे में है A, और C में है K, D में है T, E में है N। अब इन पांचों में से कौन अलग है, हमें ये चुनना है, तो दिमाग लगाना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सभी लेटर हैं अल्फ़ाबेट के अनुसार ABCD में किस स्थान पे आते हैं, पहले वो चूज करेंगे। ठीक है, तो देखो H जो है ना वो 8 नंबर पे आता है, ए जो है ना 1 नंबर पे आता है, और जो के है ना वो 11 नंबर पे आता है, टी जो है ना 20 नंबर पे आता है। ठीक है, और जो एन है ना वो 14 नंबर पे आता है। तो अब देखना है कि कौन यहाँ पे सम है, कौन विषम है। तो यहाँ पे देखें कि एच क्या है, सम है, ए क्या है तो विषम है, के भी आपका विषम है, टी सम है, और एन भी सम है। तो ऐसे में तो कोई भी अलग नहीं है। ठीक है, कोई भी अलग नहीं है, तो ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो पीछे आते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब ये जो लेटर है ना 3 लाइन से मिलकर बना हुआ है, एच 3 लाइन से मिलकर बना हुआ है। अब जो ए है ना ये भी आपको 3 लाइन से मिलकर बना हुआ है, के भी 3 लाइन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, देखो अब ये जा रहा है सही। अब टी जो है ना केवल 2 लाइन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, केवल 2 लाइन से मिलकर बना हुआ है। एन जो है ना ये भी 3 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। तो देखो इसमें से अलग कौन हुआ, तो टी अलग हो गया क्योंकि ये 2 लाइन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो आकृति डी जो है ना वो अलग है, तो इसमें से देखेंगे ऑप्शंस कौन सा होगा। तो देखो डी सी में है, तो सी विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो अगले प्रश्न में पूछ रहा है कथन वाला प्रश्न है दोस्तों। कथन ये पूछ रहा है, देखो कथन ए में है कि सभी शॉल कालीन है। सभी शॉल कालीन है, अर्थात मैं यहाँ पे शॉल की आकृति बनाऊं, इस प्रकार से मैंने शॉल को ऐसे गोला में बना दिया। ठीक है, शॉल। ओके, अब मैंने ठीक से नहीं लिख पाया है तो समझ लेना ये शॉल है। अब देखो जो सभी शॉल है ना वो कालीन है, अर्थात कालीन इसके ऊपर आ जाएगा और कालीन के अंदर आएगा शॉल। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आकृति बनेगी, पहले जो कथन है उसके अनुसार। ठीक है, अब देखो अब दूसरे में कह रहा है कि कोई कालीन शर्ट नहीं है। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है ना कि कोई भी शर्ट शॉल नहीं है। ठीक है, आप देखो दोस्तों शॉल जो है ना वो कालीन है। ठीक है, जो सभी शॉल है वो कालीन है, लेकिन कोई भी कालीन शर्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी शर्ट शॉल नहीं हो सकता, अर्थात कोई भी शॉल शर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसकी आकृति अलग बनाएंगे, टच नहीं करेंगे भाई, क्योंकि कोई भी शर्ट नहीं है तो टच हम करना ही नहीं है। तो ये हमारा शर्ट हो गया अलग सा। ठीक है, अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई शर्ट कालीन नहीं है। तो बात सही है भाई, कोई शर्ट कालीन नहीं है। तो देखो ये शर्ट है, ये क्या टच कर रहा है क्या कालीन से, नहीं टच कर रहा है, तो ये सही है। ठीक है, ये निष्कर्ष सही है हमारा। अब दूसरा निष्कर्ष है कि कोई शॉल शर्ट नहीं है। तो जब कालीन ही शर्ट नहीं है तो शॉल कैसे हो सकता है, क्योंकि शॉल क्या है, कालीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बी दूसरा जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों सही है, तो देखना है ऑप्शंस किस में है। तो देखो केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है, तो नहीं, ये तो गलत है क्योंकि दोनों सही है ना यहाँ पे।
दोनों निष्कर्ष 1 और 2 उपयुक्त है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगले प्रश्न में पूछ रहा है ना, आकृति वाला है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। तो देखो यहाँ पे प्रश्न आकृतियाँ हैं, यहाँ पे आपको 3 आकृति दी गई है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आकृति है, दूसरा, तीसरा और चौथे को पूरा करना है कि ये किस प्रकार से किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और चौथे क्रम में क्या पोजीशन होगी ये बताना है। कैसे? तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि इनमें से बताइए कि कौन सी आकृति यहाँ पे फिट बैठेगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ऊपर वाला सर्कल है ना, ऊपर वाला सर्कल ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये नीचे वाला है, तो ऊपर वाला किधर, इधर है ना, ऊपर बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ ऐसे है, ठीक है। अब दूसरे आकृति में क्या हुआ कि ऊपर वाला सर्कल लेफ्ट साइड में घूम गया है, तो अर्थात इसको भी हम लेफ्ट साइड में घुमा देंगे। अब तीसरे आकृति में क्या हुआ कि ऊपर वाला जो सर्कल है ना वो आपका नीचे घूम गया है, ऐसे ऐसे नीचे घूम गया, ऐसे नीचे घूम गया है, ठीक है। तो इसको भी हम नीचे ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। अब फिर देखो जब ऊपर है फिर लेफ्ट आया, फिर लेफ्ट आया, तो जाहिर सी बात है कि अगला भी हमारा लेफ्ट ही जाएगा, तो इधर ये घूम जाएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ऊपर वाला सर्कल किस में आपको राइट साइड घुमा है। तो देखो हम देख रहे हैं कि ए आकृति में ना ऊपर वाला सर्कल आपको राइट साइड में घूम गया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, ठीक है। अब देखो विकल्प देखते हैं, तो देखो विकल्प नंबर डी में आकृति ए का जिक्र किया गया है, तो विकल्प नंबर डी ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 4 नंबर प्रश्न है। ये रिलेशन है से संबंध वाला, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि वाई सी की पुत्री है, तो देखो वाई जो है ना, वाई जो है सी की पुत्री है। तो देखो दोस्तों जब संबंध की प्रश्नों की बात आती है ना तो पढ़ते जाओ और ग्राफ बनाते जाओ, ठीक है। तो कभी भी जो नीचे क्रम का रिलेशन होता है ना उसको नीचे रखा जाता है, जो ऊपर होता है ना उसको, सॉरी, जो बड़ा रिलेशन होता है ना उसको ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाई क्या है, सी की पुत्री है, तो अर्थात सी क्या होगी, वाई की माँ होगी। तो सी को मैंने ऊपर रखा है और वाई को नीचे रखा है, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि और सी एफ की पत्नी है। तो जब पति पत्नी की बात है, भाई बहन की बात है, तो उसको बराबर में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इस तरह से बनाता हूँ और यहाँ पे एफ रखता हूँ, ठीक है। एफ क्या है, सी की क्या है, पति है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना, जब सी पत्नी है एफ की तो भाई एफ क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा सी की, ठीक है। चलो अब देखो अगला है कि एफ का वाई से क्या संबंध है। तो ये देखो एफ का वाई से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। तो भाई सी की पुत्री है वाई, तो एफ की क्या होगी, बेटी होगी। लेकिन ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एफ का वाई से क्या संबंध है। तो एफ क्या लगेगा, वाई की पिता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, देखो भाई ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ते हैं इसको। अब कह रहा है कि x y का भाई है, x क्या है, y का भाई है। चलो भाई यहाँ पे रखते हैं x और यहाँ पे रखते हैं y, क्योंकि ये भाई है ना दोनों। चलो v y की माँ है, v जो है ना y की माँ है, तो इसको मैं ऊपर रखता हूँ और यहाँ पे v रख दिया, ठीक है। माँ है ये क्या है, माँ है, ठीक है। एम वी के पति की बहन है, ठीक है। एम जो है ना वी के पति की बहन है। तो देखो एम क्या होगी, एम क्या होगी भाई, तो बहन होगी। किसकी बहन, तो वी की, और वी के पति की बहन है, ठीक है। वी के पति अर्थात वी ये वाली है ना वाई की माँ, तो मैं इसका पति बना देता हूँ यहाँ पे और इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ, देखो डब्ल्यू दे दिया, ठीक है। चलो अब वी के पति अर्थात एम है, तो बहन है भाई, एम क्या है,
वी के पति की बहन है, ठीक है, तो ये पति हो गया वी की, तो बहन होगा ये एम, यहाँ पे एम, ठीक है। चलो ये पति है भाई। चलो अब अगला है कि एन वी का भाई है, तो एन क्या है भाई, तो वी का भाई है, तो वी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो हम अब भाई बनाएंगे तो इसके साइड में बनाएंगे, ठीक है, इसके पैरेलल, तो एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो एन का पुत्र वाई का क्या लगेगा, एन का पुत्र अर्थात पुत्र नीचे होगा, ठीक है, पुत्र नीचे होगा, ठीक है। तो पुत्र यहाँ पे कुछ भी हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुत्र, ठीक है। अब ये पुत्र जो है ना, ये वाई का क्या लगेगा, तो भाई देखो वाई की माँ है वी और वी के भाई है एन, तो भाई वाई का एन क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, और मामा का जो लड़का है ना वाई का क्या लगेगा भाई, तो जाहिर से बात है कि ये भाई लगेगा, ममेरा भाई लगेगा, ठीक है, ममेरा भाई लगेगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, रिपीट कर लीजिए बैक करके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो पूछ रहा है, अब 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है ना कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या की गणना करें। देखो दोस्तों इस प्रकार से ये वर्ग दिया गया है, ठीक है, और इस वर्ग के अंदर बहुत सारे वर्ग हैं, तो सभी वर्गों की संख्या हमें पता करना है कि कितना होगा। तो देखो दोस्तों यदि आप पहली बार इस प्रश्न को हल कर रहे हो ना, तो आप क्या कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 हो गया, फिर ऊपर से आपने ये काउंट कर लिया तो बोल दिया आपने 10 आकृति, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो ये भी एक क्या है, वर्ग है, ठीक है, ये भी क्या है, एक वर्ग है। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी आपका एक वर्ग है, ठीक है, ये भी एक वर्ग है, ये भी आपका एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है, फिर ये भी आपका एक वर्ग हो जाएगा। देखो कितना सारा वर्ग हो रहा है इसमें, ये भी आपका एक वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस तरह से काउंट करेंगे क्या, तो नहीं, देखो एक ट्रिक होता है, एक नियम होता है, रूल्स होता है कैसे करना है, कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा क्यों ना हो आप इजीली हल कर दोगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसको बोलते हैं रो, ये सब क्या है रो, तो 1 2 3 रो है और यहाँ पे 1 2 3 कॉलम है, ऊपर से नीचे कॉलम बोला जाता है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट रो बोला जाता है। तो इसमें आपको 3 रो और 3 कॉलम मिलते हैं। तो पहले क्या करना, 3 गुणे 3 कर दो इस तरह से, तो कितना आया 9 आया, ठीक है। अब देखो अब आपको 3 को छोड़ देना है, अब 2 को कॉल करना है, 2 रो और 2 कॉलम को लेना है, ठीक है, तो 2 रो और 2 कॉलम को लेना है, तो यहाँ पे 4 हो गए। फिर उसके बाद में 1 रो और 1 कॉलम को लेना है, एक एक करके घटाते जाना है, ठीक है, 1 रो और 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, ठीक है, तो 1 गुणा 1 यहाँ पे आया 1, अब जोड़ दो इसको, 9 4 13 1 14, तो 14 आकृति है इसमें, ठीक है, विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, ठीक है। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न इस वीडियो के अंदर शामिल किया है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और जो भी मैंने आपको समझाया कि आपको समझ में आया क्या, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो की प्रश्नों की संख्या अगले वीडियो में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करने के बाद में शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।